आप लोगों ने 3 प्रकार के सागरों का नाम सुना है और 3 प्रकार के सागरों में से सिर्फ 2 सागर को आपने, एक सागर को देखा है और 2 सागरों का नाम सुना है। सागर किसे कहते हैं? जहाँ पर अथाह पानी भरा होता है। जो भी व्यक्ति बॉम्बे गया होगा, जगन्नाथपुरी गया होगा, द्वारका गया होगा, उन्होंने देखा होगा समुद्र को, सागर को। जहां तक भी नजर जाती है वहां तक पानी ही पानी नजर आता है, उसको कहते सागर। और किसी से पूछो कि सागर देखा है कैसा था, तो लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, हजारों लाखों करोड़ों लहरें उठ रही थी, जिसको कहते गिन नहीं सकते, इतनी लहरें उठा करती, उसको कहते सागर। और हमने उस सागर को देख आया, उसको सागर नहीं कहते। लहरें सागर नहीं है। लहरें जो होती हैं वो पानी का विकार है, तरंग है, इसलिए लहर सागर नहीं है। जब हम सागर के, समुद्र के गर्त पे जाते हैं, उसकी गहराई पे जाते हैं, तो वहां पर ना तो कोई लहर है, ना तो वहां पर कोई तरंग है, ना तो वहां पर कोई हलचल है। वो है असली सागर। तो मैं ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पानी रूपी समुद्र को देख करके हमने कह दिया कि समुद्र को देख लिया, सागर को देख लिया। दूसरा सागर हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं क्षीर सागर। क्षीर सागर कहते हैं दूध का सागर। क्षीर मानी होता दूध, जिसको हमने शास्त्रों में पढ़ा है। और उस क्षीर सागर में कौन रहता था? भगवान विष्णु। शेष नाम के सैया में भगवान विष्णु को आपने देखा हुआ लेटे हुए और पैर दबाते हुए लक्ष्मी को। उसको कहा हमारे शास्त्रों में क्षीर सागर। एक बार परीक्षक साहब जी से मैंने प्रश्न किया, क्योंकि परीक्षक साहब जी के सानिध्य मैंने बहुत ज्यादा पाया है और जो भी समझा बूझा सीखा है उन्हीं की देन है। तो परीक्षक साहब जी से मैंने पूछा कि साहब जी, तो शास्त्रों में क्षीर सागर बताया गया है कि क्षीर सागर असली है क्या? क्योंकि अपना पारक सिद्धांत एक चीज का विवेचन करता है, परीक्षण करता है, और आपका नाम तो परीक्षक ही है। तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें कि क्षीर सागर है क्या? उन्होंने बड़ा सटीक और बड़ा सरल 2 टूक में बात को बतला दिया। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर कहीं बाहर दुनिया में नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है। असली क्षीर सागर है माँ का स्तन। जिस समय माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जब तक जन्म नहीं देती तब तक उस माँ के स्तन से कभी दूध नहीं निकलता। और जिस समय अगर बच्चे को जन्म दी किसी माँ ने और उस माँ का स्तन से सागर रूपी दूध की नदियां फूट पड़ती है। जिस क्षीर से उस बच्चे का जीवन पल्लवित होता है, जिससे बच्चे का जीवन बड़ा होता है, हष्ट पुष्ट बनता है, परीक्षक साहब जी ने कहा कि उसी का नाम असली क्षीर सागर है। मैंने कहा कि साहब जी समाधान हो गया। तीसरा सागर बताया गया है भाव सागर। इसको भी किसी ने देखा है? सिर्फ शास्त्रों में पढ़े हम लोगों ने। और इस भाव सागर से पार होने के लिए हमारे अनेक प्रकार के मत पंथ के महापुरुषों ने अलग अलग रीति से, अलग अलग विधि से इस सागर से पार होने की युक्ति बताया है। किसी ने बता दिया कि भगवान की ऐसी ऐसी पूजा कर लो, भाव सागर से पार हो जाओगे। किसी ने बता दिया इतना नाम जाप कर लो, तुम पार हो जाओगे। किसी ने कह दिया कि भागवत यज्ञ करवा लो, सत्यनारायण की कथा करवा लो,
तुम भवसागर से पार हो जाओगे। अनेक प्रकार से युक्ति प्रयुक्ति से महापुरुषों ने अलग अलग प्रकार से भवसागर से पार होने का उपाय बताया, लेकिन अब समझ लेना कि असली भवसागर क्या है। आप लोग इतने कबीर पंथी कहलाते हो, कबीर पंथ में रहते हुए भी बीजक का भी चिंतन करते, पढ़ाई करते, अध्ययन करते हो, लेकिन अगर अभी आपसे पूछा जाए कि बताओ कबीर साहब ने इस भवसागर किसको बताया, इससे पार होने की युक्ति क्या बताया है, तो शायद ही कि किसी को पता होगा। और ज्यादा बीजक के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप बीजक की पहली रमेनी उठाइए और पहली रमेनी की साखी उठाइए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने सबसे पहले भवसागर क्या बताया है? इच्छा करी भवसागर जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहु गोखुर बच्च विस्तार। कितनी सरल युक्ति कबीर साहब ने बताया। और भवसागर किसको बताया कबीर साहब ने? कहीं बाहर। कबीर साहब जी भवसागर क्या बतला रहे हैं? ध्यान रखना, बाहर का सागर से तो कोई भी पार हो जाएगा। बाहर की सागर की गहराई को नाप लेना आसान है, बाहर के सागर से पार हो जाना आसान है, लेकिन कबीर साहब जी कहते सबसे बड़ा भवसागर क्या है? जो हमारे मन के भीतर में नाना प्रकार की इच्छा कामना उठती है, यही तो सबसे बड़ा भवसागर है। ये ऐसा भवसागर है कि जिंदगी आदमी की समाप्त हो जाती है, लेकिन अपने मन की गहराई को ना तो नाप पाता है और न तो अपनी मन की इच्छाओं से कभी पार हो पाता है। क्या नहीं? तो हमारे मन में जितनी भी प्रकार की नाना प्रकार की इच्छा कल्पना वासना उठती हैं, ये सब हमारे जीवन में सबसे बड़ा भवसागर है। और इसी भवसागर से आदमी जिंदगी भर पार नहीं होता है। जिंदगी भर पूजा पाठ करता, मंदिर मस्जिद जाता, नाम जपता, माला फेरता है, तीर्थ व्रत करता है, संतों का सत्संग करता है, संतों के पास जाता है, लेकिन फिर भी आदमी की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जितना भी आदमी को कुछ भी मिल जाए, कभी उसका पूरा होता ही नहीं है। पूरा करते करते जिंदगी पूरी हो जाती, लेकिन संसार की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ये है आदमी के लिए सबसे बड़ा भवसागर। आदमी सिर्फ पहले किसके लिए जीता कि किसी भी प्रकार से मेरे जीवन में 2 रोटी मिल जाए, शरीर ढांकने के लिए, इज्जत ढांकने के लिए वस्त्र मिल जाए, सिर छुपाने के लिए छत्र छाया मिल जाए। लेकिन जब आदमी के जीवन में छत्र छुपाने के लिए जब मकान मिलता है, तो सोचता भी तो 1 मंजिल अब डबल मंजिल कैसा हो जाए। एक जोड़ी वस्त्र मिलता है तो फिर सोचता कि पेटी कैसे भर जाए। पेट भरता है तो सोचता पेटी कैसे भर जाए, पेटी भरती फिर सोचता बैंक बैलेंस कैसे हो जाए। इसी इच्छाओं के पीछे आदमी का जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। मैंने सुना है एक गिलहरी थी, गिलहरी, आप तो जानते सभी लोग गिलहरी को। एक बार क्या हुआ कि जितने भी जंगल में रहने वाले पशु प्राणी थे, वे सभी अपने अपने काम के लिए निकलते थे सुबह से लेकर शाम तक। किसके पास जाते थे? राजा के पास। तो जंगल का राजा कौन था? शेर। अब शेर के पास सभी लोग जाते थे, शेर सबको काम देता था, उनकी बनी मजदूरी देता था। तो गिलहरी भी पहुंची एक दिन, और गिलहरी जब पहुंची तो जंगल का राजा शेर ने कहा कि देखो गिलहरी, अगर तुमने सच्चे ईमानदारी से बात कहानी में समझना, इस कहानी के इर्द गिर्द हमारा और आपका सबका जीवन मिलेगा। मैं एग्जाम्पल तो कहीं से भी आपको लेकर बना करके रख दूंगा, लेकिन ध्यान रखना जीवन इन्हीं बातों के इर्द गिर्द हमारा और आपका सबका निकलेगा। और मुझे मालूम है और मुझे आशा कि 95% लोग इस कहानी से ही आधार पर जिंदगी जिएंगे, इससे बाहर नहीं।
तो राजा ने, जंगल का राजा ने कहा कि देखो गिलहरी, अगर तुमने ईमानदारी से काम किया और पूरी जिंदगी भर अगर तुमने ईमानदारी से काम किया और मेहनत से किया, सच्चे श्रम से किया, तो तुम्हारे रिटायरमेंट में एक बोरा में अखरोट दूंगा इनाम में। क्योंकि रिटायरमेंट तो सबका होता है, आज हम उसी उपलक्ष्य में तो बैठे हैं। और जो अभी नहीं रिटायरमेंट हुए तो वो भी वही पहुंचने वाले कुछ दिन के बाद में। तो जब एक बोरा अखरोट की बात उस गिलहरी ने सुना तो गिलहरी के मन में इतनी प्रसन्नता और इतनी खुशी हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। गिलहरी दूसरे दिन से जब ड्यूटी में आती है तो पूर्ण लगन से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी के साथ में गिलहरी काम करती है। ऐसे कई दिन जब बीते उस गिलहरी के, तो बीच में होता क्या कि कभी कभी मन का काम करते करते आदमी का भी मन थकता है, तो गिलहरी का भी थका। कभी कभी ड्यूटी काम करते करते आदमी के मन में होता कि यार आज आराम कर लूं, थोड़ा पार्टी में चले जाऊं, थोड़ा बाजार चले जाऊं, थोड़ा घूम फिर के आ जाऊं, थोड़ा कोई संगीत कीर्तन हो रहा तो वहां बैठ लूं, कुछ आनंद ले लूं। ऐसा आदमी के भी मन में होता है। लेकिन जब फिर सामने नौकरी और पैसा दिखता है तो सबको त्याग देता है। वो तो कहता कि फिर बाद में सब कुछ तो भोगना ही है, पहला जो काम है पहले उसको कर लो। इसी प्रकार से गिलहरी भी जब काम में निकलती थी तो किसी किसी दिन में उसको क्या होता था, रास्ते में चलते हुए एक मोहल्ला बस्ती में कुछ गिलहरियां टीवी देखती हुई दिखती थी, तो उसके मन में होता था कि 5-10 मिनट में भी कुछ देख लूं। कुछ नाचना कूदना करते थे, कुछ खेल खेलती थी गिलहरी, तो उस गिलहरी के मन में भी होता था कि मैं भी थोड़ा खेल लूं। और कहीं कहीं पर संगीत होता था तो कुछ उससे की सौजाती बहन भाई देखते थे, सुनते थे, तो उस गिलहरी के मन में भी यही इच्छा और कामना होती थी। लेकिन जैसे उसे अपना एक बोरा अखरोट की याद आती थी, वो सब कुछ छोड़ देती थी और तुरंत अपने काम पे निकल पड़ती थी। ऐसा करते करते उसने सारी इच्छाओं का दमन किया। किसके लिए? एक बोरा अखरोट के लिए। और वो एक बोरा अखरोट कब मिलेगा? ध्यान रखना, कब मिलेगा? रिटायरमेंट में मिलेगा। इसके पहले नहीं मिलने वाला है। इसके पहले तो काम चलाने के सिर पे तनख्वाह मिलना है, और उसी के लिए तो आदमी छुट्टी तक को छुट्टी नहीं लेता है। छुट्टी के दिन भी नौकरी करता भागता है। क्या हो गया? लाइट आ गई। तो इसी प्रकार से वो गिलहरी भागती रही, दौड़ती रही, और चलते चलते जब उसके 60 साल पूरे हो गए, उस दिन गिलहरी का रिटायर का दिन आया। और जंगल के राजा ने कभी उसके साथ बेईमानी नहीं किया, ईमानदारी के साथ में जंगल के राजा ने एक बोरा उसे अखरोट इनाम में दिया। और जब वो गिलहरी एक बोरा अखरोट लेकर के अपने घर आती है, परिवार के बीच में आती है, उसके परिवार के लोग खूब आनंदित होते, खूब खुशी और प्रसन्नता से झूमते हैं, उस गिलहरी का आदर सत्कार करते हैं, फूल मालाओं से उसे पहनाते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, नाचते कूदते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस दिन गिलहरी रोती है। अब आपको इस बात का पता नहीं लगता होगा कि सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन गिलहरी क्यों रो रही है? क्योंकि 60 साल के बाद में गिलहरी की आंखों से कम दिखना हो गया था, कानों से सुनाई कम पड़ने लगा था, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो चुकी थी, शरीर का बल घट गया था, और गिलहरी के दांत भी गिर चुके थे। अब उस गिलहरी सोचती है कि एक बोरा अखरोट जो मुझे इनाम में मिला, जिसकी आशा से मैंने अपनी जिंदगी पूरी कुर्बान कर दी, कि 60 साल के बाद में मुझे जो इनाम मिलेगा बैठ के आराम से खाऊंगी, मौज करूंगी। लेकिन उस गिलहरी के वो दिन निकल चुके थे। अब वो गिलहरी न तो खा सकती है, और खा सकती है तो पचा नहीं सकती है।
और उस एक बोरा अखरोट का जो इनाम था उसमें मौज और मस्ती कौन कर रहे हैं? गिलहरी के परिवार वाले कर रहे हैं। लेकिन उस इच्छा के पीछे गिलहरी ने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। कहीं इसी प्रकार से हम और आप भी अपने जिंदगी में इसी लोभ और लालच की इच्छा कामनाओं के पीछे भाग भाग करके कहीं हम अपना भी तो जीवन कहीं इसी प्रकार से खो तो नहीं रहे हैं, या इसी प्रकार से अपना जीवन कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। और मैं अक्सर करके लोगों का जीवन उठा करके देखता हूं तो आदमी बाजार जाता, सुबह से शाम तक भटकता है, दौड़ता है, नौकरी करता है, लेकिन बाजार में एक कप चाय भी नहीं पीता, अच्छे से कपड़े नहीं पहन पाता है, ठीक से जूता चप्पल नहीं पहन पाता है। एक दिन छुट्टी के मार करके, छुट्टी लेकर के भी अपनी जिंदगी में दिन के चैन और रात की नींद हराम भी नहीं ले सकता है। किसके पीछे? पैसों के पीछे, फंड के पीछे। और जब वो रिटायरमेंट होता है तो सबकी दशा फिर क्या होती है? क्योंकि आदमी के 60 साल के बाद में अच्छा से अच्छा वो खा नहीं सकता, खाता है तो पचा नहीं सकता है। अभी हमारे जो पीछे बैठे हैं, जिनके मकान में हम लोग रुके हैं, इनसे मैंने पूछा बाबूजी क्या नौकरी करते थे? बोले थानेदार था। कितने लाख का मकान मिला? बोले 22 लाख का। फंड कितना मिला? बोले 30 लाख का। लेकिन अब क्या हो गया? पैरालिसिस की बीमारी हो गई है। मैंने पूछा कि भोजन कैसा लेते? बिल्कुल सिंपल लेता हूं। मिला कितना था? 30 लाख। लेकिन अब वो 30 लाख को वो बाबूजी खा सकते, उपयोग कर सकते हैं? बोलिए, सबकी जिंदगी इसी प्रकार से तबाह है, सबकी जिंदगी इसी प्रकार से बर्बाद है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, इच्छा करी भव सागर। ध्यान रखना, संसार के प्राणी और पदार्थों में जिस प्रकार से दर्पण में मुख और संसार में सुख सिर पे दिखता है सज्जनों, लेकिन होता कभी नहीं है। दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखेगा, मुख दिखेगा, लेकिन क्या दर्पण में मुख होता है? इसी प्रकार से संसार में सुख दरसता, सुख दिखता है, लेकिन क्या संसार में कभी सुख है? संसार के सुख के पीछे संसारी प्राणी भागता रहता है, भागते भागते पूरी जिंदगी सूख जाती है, लेकिन संसार में सुख कभी भी नहीं मिलता। सुख को कहां ढूंढता है? बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। जहां पर सुख का खजाना है वहां पर आदमी की दृष्टि नहीं है, और जहां पर सुख नहीं है वहां पर आदमी की दृष्टि टिकी हुई है। आदमी को कैसे सुख मिलेगा? आदमी को अगर सत्संग के लिए कहो तो आदमी को फुर्सत नहीं है, आदमी के पास समय नहीं है। और कबीर साहब जी कहते हैं, जो भगत बनकर के भी और भक्त होकर के भी जिसके पास में समय ना हो सत्संग के लिए, भजन के लिए, अपने कल्याण करने के लिए, वो भगत है। कबीर साहब जी कहते हैं, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे बीच धंधा, और धंधे में से टाइम निकाले सो साहिब का बंदा। जो साहिब के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने भजन के लिए भी टाइम निकाले, वही तो असली साहिब का बंदा और भक्त है। नहीं तो सिर्फ कहने कहलाने के लिए भक्त है, लेकिन वो भक्त कभी नहीं है। इसलिए सज्जनों समझ लेना, जीवन में पैसा कमाना कोई बुरा नहीं है, पैसा कमाइए, लेकिन एक बात अच्छे ध्यान रख लीजिए, पैसा सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल बदल सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी में हमारा दिमाग, हमारी नियत और हमारी किस्मत, जीवन में कभी भी पैसा नहीं बदल सकता है। पैसा जे दिमाग और नियत और समझदारी, किस्मत जे कहाँ बदलती हमारी? जे इन महापुरुषों के डिपार्टमेंट में बदलती है, सत्संग में बदलती है। अगर आदमी के पास में दिमाग ठीक नहीं होगा, आदमी की अगर नियत ठीक नहीं होगी, आदमी की अगर सोच ठीक नहीं होगी, आपके पास में कितना ही पैसा मिल जाएगा, कितनी ही दौलत मिल जाएगी, लेकिन उस दौलत से कभी आपको जीवन में सुख और शांति नहीं मिलेगी। आपका मन पवित्र नहीं होगा, आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, आपका हृदय निर्मल नहीं होगा, तो आपका पैसा क्या काम आएगा?
क्या करोगे इस पैसे को? इसलिए ध्यान रखना। लेकिन इस पैसे के पीछे आज आदमी इतना दीवाना है कि इसके पीछे आदमी ने सब कुछ खो दिया है। और पैसा कमाने के पीछे भी आदमी ने ईमानदारी से नहीं कमाया, पैसा भी आदमी चालाकी से, बेईमानी से, धोखेधड़ी से कमाता है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, धोखा फरेब में ही सारी अकल लगा दी। जितनी अकल आदमी संसार को इकट्ठा करने में, प्राणी पदार्थ को बटोरने में आदमी जितना अपना दिल और दिमाग और चापलूसी और होशियारी बरतता है, अपने दिल में हाथ रख के खुद पूछना, दूसरे से नहीं, खुद पूछना, क्या उतनी आप समझदारी और उतनी बुद्धिमानी और इतना दिल दिमाग अपने जीवन के कल्याण करने के लिए, बंधन से छूटने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, क्या आदमी इतना दिल और दिमाग और अपनी मेहनत करता है? बोलिए, कोई भी नहीं करता है। इसलिए आदमी छलावा किसके साथ कर रहा है? किसी दूसरे के साथ। आदमी अपने खुद के साथ छलावा कर रहा है। आदमी खुद को ही धोखा दे रहा है। और इस जगत में सबसे बड़ा धोखा है जो खुद ही खुद को धोखा देता हो। इससे बड़ा धोखा कभी दूसरा मत समझना। इसलिए धोखा फरेब में ही सारी अकल लगा दी, दौलत बटोरने में सारी उम्र गंवा दी। रुखसत हुआ जहां से ना ले गया अधेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। भीड़ बहुत होगी तुम्हारे साथ में, लेकिन ध्यान रखना, चलने वाला मुसाफिर हमेशा अकेला होगी, ना तो दौलत होगी। क्योंकि जब आदमी पैदा होता है तो पहला दिन आदमी के उस बच्चे के शरीर में क्या लपेटी जाती है? आपको मालूम है? लंगोट। और जब आदमी इस दुनिया से विदा होता है तो उस समय आदमी के ऊपर क्या उड़ाया जाता है? कफन रूपी चादर। और ध्यान रखना, न तो पहला दिन का कपड़ा हो और आखिरी दिन का कपड़ा, दोनों कपड़े में कभी भी जेब नहीं होती है। दोनों कपड़े बिना जेब के होते हैं। तुमने जिंदगी भर कुछ भी कमाया, न तो आते समय कुछ था और न तो जाते समय कुछ होगा कि नहीं? लेकिन फिर भी आदमी, ध्यान रखना, जिंदगी भर फिर भी क्या करता है? इकट्ठा करता, बटोरता है और चलना कुछ भी साथ में नहीं। ऐसी आदमी की सोच है। इसलिए कबीर साहब जी कह रहे हैं कि इच्छा करी भव सागर। हमारे मन में इच्छा हो गई संसार के विषयों की सुख भोगने की, और जैसी इच्छा हुई हमारे अंदर में, तो ये मुसाफिर कहाँ चला? मैं आपको बीजक कहीं प्रमाण दूंगा, बाहर से नहीं। कबीर साहब का बीजक खूब अध्ययन करिए, खूब चिंतन करिए। एक एक शब्द हमारे जीवन का मंत्र है कबीर साहब का। कबीर साहब ने कहा, राही ले पिपराही वही। अब आदमी राही के अंदर में जैसी इच्छा जागी तो राही रूपी मुसाफिर कहाँ चला? पिपराही चली, इच्छा लेकर के चला। और इच्छा लेकर के क्या किया? करगी आवत काहू न कही। करगी कहिए दूसरे घर में जाता है, संबंध बनाता है, संबंध जोड़ता है और हाथ में हाथ धर के पानी ग्रहण करके अपने घर में पत्नी बना करके गृहस्थी बसाता है। और जो हमारे शादी विवाह में जितने लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन आपको किसी ने कहा कि भैया जिस इच्छा को लेकर के तुझे संसार बसा रहा है, जिस इच्छा को लेकर के संसार बना रहा है, अरे जिस संसार के लिए दुख का कारण, बंधन का कारण है, जे किसी ने बताया? चौपाई क्या कर रही? राही ले पिपराही वही, करगी आवत काहू ना कही। किसी ने भी ये बात को नहीं कहा कि भैया ये तेरे लिए बंधन और दुख का कारण है। ऐसा जे जीव के साथ में धीरे धीरे जे इच्छा रूपी भव सागर में जे जीव फंसता गया। तो कबीर साहब जी कहते हैं, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित रामधार। तो सबसे पहली इच्छा तो है, इच्छा तो हम बंधन में बंधने की इच्छा कर रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ जो बीड़ी पीने वाला होगा, उसके अंदर में बीड़ी पीने की इच्छा होगी। किसी के अंदर में गुटखा खाने की होगी तो गुटखा खाने की इच्छा होगी। लेकिन एक जो सत्संगी आदमी होगा, सही तरीके से सत्संग में बैठा होगा, वो अपने बंधनों से छूटने की इच्छा करता होगा, दुखों से मुक्त होने की इच्छा करता होगा। तो सबसे पहले हमारे अंदर में इच्छा जगाएं, काहे की? बंधन से छूटने की,
हमारे विकारों से हटने की। फिर दूसरा कारण क्या बताया कवि साहब, जामे बोहित राम आधार। फिर दूसरा सिर्फ इच्छा करने से आपका काम नहीं बनेगा, फिर दूसरा उपाय क्या करना पड़ेगा, जामे बोहित राम आधार। बोहित कहते जहाज, फिर किसके जहाज में बैठना पड़ेगा, साधन जुटाना पड़ेगा, तब तो भवसागर पार हो जाओगे, ऐसे थोड़ी हो जाओगे भवसागर से पार। पहली इच्छा काहे की, इच्छा करना पड़ेगा कि मुझे संसार रूपी भवसागर से पार होना है। संसार रूपी भवसागर मीन्स अपनी इच्छा रूपी भवसागर से। फिर दूसरा उपाय क्या है,